कोई रुकना चाहेगा तो संघर्ष होगा। मैं घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा को ऊपर क्यों हाथ उठाएगा तो मैं यहाँ उठा के बैठे रहूंगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो है हुमायूं कबीर। वजह सिर्फ उनकी जीत नहीं बल्कि जीत के बाद दिए गए वो बयान है जिन्होंने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। हुमायूं कबीर ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पार्टी AJUP को बड़ी पहचान दिलाई। उन्होंने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अब वो सत्ता के साथ जाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे। कबीर ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो विपक्ष में बैठेंगे। उनके मुताबिक भाजपा को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल गई हैं। उन्हें लगा था कि बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन नतीजे अलग आए। अब उनका कहना है कि वो जनता के बीच रहकर अपने इलाके के लिए काम करेंगे और अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो लोगों तक उसकी सच्चाई पहुंचाएंगे ताकि अगले चुनाव में जनता जवाब दे सके। यानी साफ संकेत है, हुमायूं कबीर खुद को बंगाल में एक आक्रामक विपक्षी चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। कबीर ने अपने उस बयान को लेकर भी सुर्खियां बटोरी जिसमें उन्होंने मस्जिद निर्माण और विरोध को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रस्ट जमीन खरीदकर मस्जिद बना रहा है तो उसे कौन रोक सकता है। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो संघर्ष होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी पर हमला करने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उन पर हमला हुआ तो वो चुप भी नहीं बैठेंगे। यही बयान अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जरा समझिए कि आखिर हुमायूं कबीर की ताकत कितनी बड़ी है। रईसी नगर सीट पर उन्होंने भाजपा उम्मीदवार बापन घोष को 58,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। उन्हें यहाँ 1,23,000 से ज्यादा वोट मिले। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई। यानी जिस इलाके में कभी TMC मजबूत मानी जाती थी वहां कबीर ने सेंध लगा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, 9 सीट पर भी कबीर ने जीत दर्ज की। यहां उन्होंने भाजपा के राणा मंडल को लगभग 28,000 वोटों से हराया। इस सीट पर भी TMC तीसरे स्थान पर रही। 2 सीटों पर जीत के बाद हुमायूं कबीर का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ नजर आया। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और जनता ने उसी का जवाब वोट से दिया है। कबीर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ 4 महीने पहले बनी थी, इसके बावजूद इतनी बड़ी जीत मिलना साबित करता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया था। माना जा रहा था कि दोनों मिलकर बंगाल में बड़ा मुस्लिम वोट बैंक तैयार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन AIMIM ने गठबंधन तोड़ दिया। कारण बना एक वायरल वीडियो जिसमें कथित तौर पर हुमायूं कबीर भाजपा नेताओं के साथ अपनी नजदीकियों की बात करते नजर आए थे। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि आखिर कबीर किस तरफ है। हालांकि अब कबीर खुद भाजपा के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष सोशल मीडिया पर दोनों जगह उनके पुराने वायरल वीडियो की चर्चा अभी भी जारी है। अब बात उस इलाके की जहां सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो है बेलडांगा। यहीं हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद निर्माण की पहल की थी। पर दिलचस्प बात ये रही कि चुनाव नतीजों में इस इलाके में भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार भरत कुमार झावर ने TMC उम्मीदवार को हराया, जबकि हुमायूं कबीर की पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर रही। यानी जिस मुद्दे को लेकर कबीर चर्चा में आए उसी इलाके में जनता ने अलग राजनीतिक संदेश दे दिया है। अब जरा खुद ही सुनिए हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा। कोई रुकना चाहेगा तो संघर्ष होगा। मैं घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा को ऊपर क्यों हाथ उठाएगा तो मैं यहाँ उठा के बैठे रहूंगा। किसी मेरा ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं भी कदम उठाना चाहिए। बीजेपी का सरकार बनेगा तो आपका पार्टी का स्टैंड क्या होगा? मैं अपोजिशन में बैठे, अपोजिशन उसको ज्यादा सीट मिल गया। मेरा ख्याल था जो वो बहुमत में नहीं पहुंचेंगे तो बहुमत में ज्यादा सीट ले लिया, तो मेरा को ऐसा ही रहेगा जो अपोजिशन में बैठ के काम करेगी, जिला के लिए करेगी, मेरा क्षेत्र के लिए करेगी, मेरे सारे राज्यों का कोई गलत काम पे सरकार कदम उठाएगी तो उनको खिलाफ में रोड पे खड़ा होकर लोगों को समझाएगी। जो बीजेपी कोई गलत काम कर रहा है उनको खिलाफ भी
चुनाव में आने वाला चुनाव में वोट डालना चाहिए। मौका तो दे दिया आम जनता, पब्लिक तो मौका दे दिया, लेकिन वो भी ममता बनर्जी इतना क्षमता दिखा रही तो उनको भी हरा सबूत हो गया ये आम आदमी सबसे बड़ा क्षमतावान है। अब तो दोनों सीटों में जीत गए, तो पहले अगले दिन क्या करेंगे? मैं 7 तारीख में सारे मेरा रेजीनगर क्षेत्र से 14 जीपी है, 14 जीपी से 14,000 मेरा वर्कर को, मेरा साथी को, मेरा कर्मी को मेरा बुलाएगी। सुबह 10 बजे बुलाएगी किसी को पेंडल करके। तो 14 अंचल में 14,000 और जो 9 में 2,000 लीडरशिप, 16,000 आदमी को लेके 7 तारीख में बैठ के आलोचना करके मेरा ख्याल है ये रेजीनगर जो टीएमसी को 92,000 में हराया और बीजेपी को 68,000 वोट में हराया, तो ये सीट मेरा खुद खास ताल्लुक है। आपका घर भी है, घर भी है। तो मेरा बेटा को ये सीट में छोड़ना पड़ा। मेरा तो दोनों नहीं रखने पे ना, नहीं तो भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो भी दोनों सीट में जीता, एक सीट छोड़ दिया। राहुल गांधी दोनों सीट में जीता, वो एक छोड़ के उनको दीदी प्रियंका गांधी को बाद में छोड़ दिया। तो मेरा रेजीनगर क्षेत्र का मानुष इतने सारा 1,31,000 चुनाव में मेरा वोट मिला। टीएमसी ओनली फॉर 41,000 वोट मिला और बीजेपी को 64,000। तो इतना सारे मार्जिन है। तो मेरा गार्जियन है, मेरा पार्टी है, मेरा पार्टी का चेयरमैन हूँ, तो मेरा बेटा को यहाँ ऐलान कर दूंगे और मैं 9 तारीख को जाके वोट लेने के पहले मेरा रेजीनगर से रिजाइन करेंगे। किंतु इतने पहले आपको नहीं बोल सकता, इसीलिए जो मेरा जो साथियाँ हैं इनको उसके साथ बातचीत करके उनको समझाएगी उनको। इसके लिए मैं रेजीनगर छोड़ रहा हूँ। रेजीनगर मेरा खास ताल्लुक है। तो मैं रेजीनगर के आज के दिन में बीजेपी जो हाईएस्ट वोट मिला 64,000, इनसे ज्यादा वोट उनको पास है ही नहीं उधर। और मुसलमान को वोट जो पोल हुआ 2,38,000 1,75,000 से ज्यादा मुसलमान वोट था। तो मेरा ही तो मिल गया 1,31,000 और वो टीएमसी वाला को मिला 41,000, उनसे ज्यादा मुसलमान वोट है। अगले दिन आने दीजिए ना, मेरा बेटा जो उम्मीदवार होगी उनके खिलाफ जो टीएमसी वाला जो भी बीजेपी वाला उम्मीदवार होगी उनसे आज का दिन में जो वोट मिला बीजेपी को पास 64 नहीं पाएगी और वो टीएमसी वाला 41 में नहीं पहुंचेगी। उसके बाद अगर लोकसभा इलेक्शन में आप लोकसभा में मैं अभी ऐलान कर दिया, अभी भी 7 तारीख में भी ऐलान कर दूंगी। जो लोकसभा में मैं आने वाला लोकसभा में मैं खुद बहरमपुर में चुनाव में उतरेगी। मैं 2 लाख वोट से मेरा नौदा, रेजीनगर, बेलडंगा, कांदी, भरतपुर 5 सीट से मैं रेजीनगर में 1,31,000 मिला, तो लोकसभा में मैं 1.5 लाख ले लूंगी, 1.5 लाख। वो नौदा में 82,000 मिला, वो भी 1 लाख से ज्यादा मिलेगी। बेलडंगा में मेरा उम्मीदवार था वो 47,000 मिला, यहाँ भी 1 लाख वोट में कलेक्ट करूंगे लोकसभा में। तो मेरा लगभग 2 लाख वोट में मैं लोकसभा में जीत जाएगा। उसी टाइम वो नौदा में छोड़ना पड़ेगा। तो नौदा उसी टाइम छोड़ेंगे, फिर से बाई इलेक्शन होगा, वो भी बाई इलेक्शन होगा।